guys, this is Akash Kumar and welcome back to my YouTube channel AK4 Plus। गाइस, जैसे आपको पता है हम डेली में आपके लिए मॉर्निंग करंट अफेयर लेकर आते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, एक्चुअली गाइस करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हर फील्ड में काम आता है। ओके, तो गाइस आज है 10 तारीख, तो आज स्टार्ट करते हैं पहला करंट अफेयर। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। और साथ के साथ हम उन क्वेश्चन को भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो गाइस पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 9 सितंबर को अभी हाल ही में कल ही विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, है ना। यानी गाइस एजुकेशन डे अभी कल ही मनाया गया था, है ना। इसको गाइस कब पहली बार स्टार्ट किया था? तो 2020 में पहली बार शिक्षा को बचाने के लिए इसको स्टार्ट घोषणा की थी, अनाउंसमेंट। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है गाइस वो छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा के स्थान के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है ना। तो गाइस आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये 9 सितंबर को शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे एक तरह का मनाया जाता है, और दूसरा 2020 में इसको पहली बार शुरू किया था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना। ओके, आगे चलते हैं गाइस अगला करंट अफेयर। पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, है ना। तो गाइस ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज थे, है ना। और गाइस ये पद्मश्री अवार्ड के विनर थे और इनको लौंडा नाच के लिए मशहूर थे, फेमस। किसके लिए? लौंडा नाच के लिए। ठीक है, ये हार्ट ब्लॉकेज इन्फेक्शन की समस्या से पीड़ित थे और ये सारण जिले के रहने वाले हैं। ठीक, तो आपको गाइस 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो ये रामचंद्र जो मांझी है ना, ये पद्मश्री पुरस्कार थे, पद्म अवार्ड मिल चुका था, और दूसरा ये लौंडा नाच के लिए फेमस थे। ठीक, तो ऐसा आगे चलते गाइस नेक्स्ट। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया। तो गाइस ये हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की मंगोलिया और जापान की यात्रा पर हैं, है ना। और किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ये मंगोल यात्रा है। इससे पहले कोई भी अभी तक डिफेंस मिनिस्टर कभी गया नहीं है ना। ओके, जो राष्ट्रपति उखनाकी खेलुलसुख से मुलाकात की, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना। पिक्चर में दिख रहा होगा कि अरे एक सेकेंड, ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं मंगोलिया के। ठीक है, तो इन्होंने घोड़ा उपहार में दिया है। और गाइस इस मंगोलिया का राष्ट्रीय घोड़ा भेंट किया है। ठीक है, इससे पहले मोदी भी 7 साल पहले मंगोल यात्रा के दौरान घोड़ा भेंट किया था। तो गाइस आपको 2-3 पॉइंट याद रखने यहाँ पर। क्या? एक तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, दूसरा मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उखनाकी खुरेलसुख। ओके, और रक्षा मंत्री, भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ये मंगोली यात्रा है। इससे पहले आज तक एक भी भारतीय डिफेंस मिनिस्टर गया नहीं है, तो किसी डिफेंस मिनिस्टर की पहली यात्रा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, आगे चलते गाइस। राजस्थान से शुरू की 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना। ओके, तो गाइस राजस्थान सरकार, जो कि वहाँ की सीएम कौन है? अशोक गहलोत, तो उन्होंने 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर दी है। ओके, और गाइस ये जो स्टार्टिंग है ना, जयपुर इंदिरा गांधी शहर से स्टार्ट की है, यानी पहला जो शहर है वो इंदिरा गांधी शहर बन गया है जहाँ पर ये योजना लाई गई है। ओके, तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर। एक तो गाइस राजस्थान के जो सीएम हैं वो अशोक गहलोत साहब हैं, और ये जो इसकी जो रोजगार गारंटी की जो योजना है ना, ये योजना सबसे पहले इंदिरा गांधी शहर में स्टार्ट। ठीक, तो ये 2 पॉइंट। आगे चलते गाइस नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये तो गाइस इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं ना। तो गाइस इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है कि ये डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इन्होंने 88.44 मीटर के साथ इन्होंने बेस्ट थ्रो फेंका था। ओके, और गाइस इससे पहले ये और भी कमाल कर चुके हैं, है ना। जैसे कि ये 2017-18 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वहाँ पर ये 7वें 4थे स्थान पर रहे थे। लेकिन अब की बार नीरज ने डायमंड ट्रॉफी जीतकर एक और कामयाबी हासिल की है। ओके,
और गाइस डायमंड लीग में जो सेकंड नंबर पर हैं उनका नाम है जैकब वाइडल, ठीक है, 86.94। जबकि जर्मनी के जो तीसरे नंबर पर हैं उनका नाम है जूलियन वेबर, ठीक है। तो ये टॉप 3, ओके। और गाइस नीरज ने 2021 में ओलंपिक स्वर्ण, 2018 में एशिया खेलों का स्वर्ण, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण, 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन रजत पदक जीता है। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। क्या क्या? एक तो गाइस डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक, नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बन गए, एक तो पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा, इन्होंने 88.44 मीटर की बेस्ट थ्रो फेंकी थी भाला, इतना दूर फेंका था भाला को, ओके। अब तीसरा पॉइंट गाइस, जो दूसरे नंबर पर हैं, जो दूसरे नंबर पर बने हैं, कौन बने हैं? जैकब वार्डलेच बने हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं, ओके। इन्होंने 86.94 मीटर के साथ थ्रो फेंका था। जबकि जो तीसरे नंबर पे है वो जूलियन वेबर है। तीसरे नंबर पर कौन है गाइस? जूलियन वेबर, ठीक। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं गाइस। महारानी एलिजाबेथ, जैसे आपको पता होगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है ना। ये जो वहाँ की बकिंघम पैलेस में इसकी घोषणा की, उसने बताया। तो गाइज ये 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है ना। एक्चुअली ये जो है ना, इनका नाम महारानी एलिजाबेथ है। और गाइज ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी समय तक राज करने वाली सम्राट थी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक, और ब्रिटेन की पहली, ओके। और गाइज इनका 8 सितंबर को निधन हो गया है, 70 साल बाद किसी सिंहासन में बैठने के बाद, यानी 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और इनके उपलक्ष्य में 96 तोहफों की सलामी मिली है, ओके। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटिश सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी होंगे, है ना। तो गाइज इनके जो बड़े बेटे हैं चार्ल्स, वो गद्दी पर बैठे हैं। और एलिजाबेथ का शासन 1952 में शुरू हुआ था। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। क्या क्या? एक तो गाइस ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट थी, दूसरे नंबर की, ठीक। और गाइस जबकि ब्रिटेन की पहली थी। और अब जो गद्दी पर बैठे हैं, है ना, जो उत्तराधिकारी सक्सेसर हैं वो हैं इनके बेटे चार्ल्स, ठीक। और तीसरा गाइस एलिजाबेथ का जो शासन है वो 1952 में शुरू हुआ था पहली बार, ओके। तो गाइस ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने। इसमें हालांकि एक और बात मैं जोड़ दूं कि जो इनका निधन हो गया इसलिए भारत में भी राष्ट्रीय शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक मनाया गया, है ना। जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर्स ने कहा है कि भाई इनके उपलक्ष्य में, इनके सम्मान में जो झंडा है जिस दिन फहराया जाएगा उस दिन तो आधा झुका रहेगा, है ना। तो इनको मिला है। आगे चलते गाइस, नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। तो गाइस जैसे आपको पता है कि जो राजपथ है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। क्या हो गया गाइस? कर्तव्य पथ, ओके। और ये जो नाम हुआ है गाइस, ये एक्चुअली जो राजपथ आपको जानते हो कि इंडिया गेट से लेकर और आपके इधर राष्ट्रपति भवन तक जो भी सड़क है ना उसको बोलते हैं राजपथ, लेकिन इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। क्या हो गया गाइस? कर्तव्य पथ। तो इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने। और साथ के साथ इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। हाँ, 2 काम किए, एक तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया था और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी, पिक्चर थी, मूर्ति थी, उसका अनावरण किया था, है ना। ये जो प्रतिमा गई से 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, ठीक है, ओके। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पर याद रखने। एक तो गाइस क्या, एक तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन हुआ है, मतलब जो राजपथ से नाम कर्तव्य पथ हो गया। और दूसरा, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा रखी गई है, अनावरण किया गया। और ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, ओके। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से क्या होगा गाइस, ये सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।